दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के बारे में, जिसने दुनिया भर में आतंक मचा रखा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ टेड्रोस एडनॉम ने इस वेरिएंट को मोस्ट ट्रांसमिसिबल वेरिएंट लेबल किया है। जहां सबसे पहले डेल्टा वेरिएंट या B16172 स्ट्रेन अक्टूबर में महाराष्ट्र में रिपोर्ट किया गया था, वहीं आज ये स्ट्रेन अल्फा, बीटा और गामा वेरिएंट के बाद दुनिया भर में स्प्रेड हो चुका है। डेल्टा वेरिएंट करीब 92 कंट्रीज में स्प्रेड हो चुका है। रिसर्चर्स के अनुसार ये वायरल स्ट्रेन यूके के अल्फा वेरिएंट से 40 to 60% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। इस वेरिएंट ने फरवरी से इंडिया में डोमिनेट करते हुए डेडली सेकेंड वेव को राइज दिया, जिसने हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरवेलम किया। देखते ही देखते यूके के वर्चुअली सारे नए केसेस और यूएस के एटलीस्ट 10% न्यू केसेस डेल्टा स्ट्रेन के कारण इमर्ज हुए। इसी के साथ ये स्ट्रेन न केवल अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स पर बल्कि सिंगल वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स पर भी इम्पैक्ट कर रहा है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि डेल्टा वेरिएंट अन्य वेरिएंट से कैसे डिफरेंट और ज़्यादा डेंजरस है। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे ये स्ट्रेन ग्रेजुअली दुनिया भर में स्प्रेड हुआ और क्या एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स इन्हें टैकल करने में इफेक्टिव है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। WHO के हेल्थ इमरजेंसीज प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डॉक्टर माइक रयान के अनुसार डेल्टा वेरिएंट फास्टर एंड फिटर स्ट्रेन है, जो प्रीवियस स्ट्रेन के कंपैरिजन में आसानी से स्प्रेड और रेप्लिकेट कर सकता है। डेल्टा वेरिएंट में अनेक म्यूटेशंस मौजूद हैं जो उसे बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले एडवांटेज प्रोवाइड कराते हैं। आपको बता दें कि म्यूटेशन ऐसे फिनोमिनन है जिसके चलते वायरस अपना कॉन्फ़िगरेशन या शेप चेंज करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज उन्हें पहचान नहीं पाते। इसी का फायदा उठा के वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को इवेड या धोखा देते हैं। जहां प्रीवियस स्ट्रेन के सिम्टम्स कफ, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल थे, वहीं डेल्टा वेरिएंट हेडेक, सोर थ्रोट, रनी नोज जैसे सिम्टम्स डेवलप करता है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड यानी PHE की लेटेस्ट SARS-CoV-2 वेरिएंट रिस्क असेसमेंट सर्वे के अनुसार यूके में 61% न्यू इन्फेक्शंस डेल्टा वेरिएंट को बिलोंग करते हैं। ये यूके में बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की एक स्टडी के अनुसार डेल्टा वेरिएंट अल्फा वेरिएंट के मुकाबले 2.61 टाइम्स ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन रिस्क पोज करता है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट की एक स्टडी के अनुसार भी डेल्टा वेरिएंट हॉस्पिटलाइजेशन रिस्क 85% बढ़ाता है। इस स्ट्रेन के बढ़ते कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए WHO ने मई में इसे वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न डिक्लेयर किया है। आइए अब हम एक नज़र डालते हैं इस स्ट्रेन के ग्लोबल स्प्रेड के ऊपर। डेल्टा स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अक्टूबर 2020 को महाराष्ट्र, इंडिया में पहली बार यह स्ट्रेन डिटेक्ट किया गया। अपने स्ट्रक्चर को म्यूटेट कर फरवरी तक स्ट्रेन देश भर में फैल गया। अप्रैल से मई के बीच में आए सेकेंड डेडली वेव ने देश के हेल्थ केयर सिस्टम को थ्रेटन कर दिया। कई स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, केरला और दिल्ली इस वेरिएंट के हॉटस्पॉट बन गए। यूनियन गवर्नमेंट के अनुसार इंडिया में 90% केसेस डेल्टा वेरिएंट से लिंक्ड हैं। ग्रेजुअली ट्रैवल रिलैक्सेशंस के कारण अब ये वेरिएंट दुनिया भर में रैपिडली स्प्रेड हो चुका है। WHO के टेक्निकल लीड डॉक्टर मारिया वैन के अनुसार डेल्टा वेरिएंट अराउंड 92 कंट्रीज में रिपोर्ट किया गया है। चलिए अब हम संक्रमित देशों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इंडिया के बाद ये वायरस इनिशियली US और UK में स्प्रेड हुआ। USA के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC के अनुसार USA में डेल्टा वेरिएंट मार्च में डिटेक्ट किया गया था। जहां अप्रैल में यह वेरिएंट 0.1% केसेस ऑक्युपाई कर रहा था, वहीं मई एंड तक 9.5% केसेस और मिड जून तक 20.6% केसेस ऑक्युपाई किया है। इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉची मानते हैं कि US में अनइवन वैक्सीनेशन होने के कारण सदर्न बेल्ट में डेल्टा आउटब्रेक हो सकता है। अगर हम UK की बात करें तो अप्रैल में इंग्लैंड के केंट रीजन में डेल्टा वेरिएंट डिटेक्ट किया गया था। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के अनुसार डेल्टा वेरिएंट 61% से अब 95% न्यू इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एज ऑफ जून 18 डेल्टा इन्फेक्शंस द्वारा एक ही वीक में 46% जंप करते हुए 75,953 केसेस डिटेक्ट किए गए। हालांकि री इन्फेक्शंस सिर्फ 0.4% केसेस में डिटेक्ट किया गया है। वहीं रशिया भी नए वेरिएंट से जूझ रहा है। मॉस्को के मेयर सर्जी सोबियानिन के अनुसार 89.3% न्यू केसेस डेल्टा वेरिएंट से लिंक्ड हैं। 25 जून को गवर्नमेंट कोरोना वायरस टास्क फोर्स ने 20,393 न्यू केसेस डिटेक्ट किए, जो जनवरी 24 के बाद हाईएस्ट नंबर है। फ्रांस भी इस वेरिएंट के चपेट में आ गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार
10% न्यू केसेस डेल्टा वेरिएंट से लिंक्ड हैं। प्रीडोमिनेंटली ये स्ट्रेन फ्रांस के साउथ वेस्ट रीजन में डिटेक्ट किया गया है। वहीं पोर्टुगल के कैपिटल लिस्बन में 50% से ज़्यादा न्यू केसेस डेल्टा वेरिएंट से लिंक्ड हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कई स्टेट्स जैसे न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड ने डेल्टा वेरिएंट लिंक्ड केसेस मिड जून में विटनेस किए हैं। यहाँ अराउंड 80 डेल्टा केसेस डिटेक्ट किए गए हैं। इस ट्रांसमिशन को रोकने के लिए सिडनी ने 2 वीक का हार्ड लॉकडाउन अनाउंस किया है। वहीं इंडोनेशिया के जकार्ता और कुडू टाउन एक डेल्टा वेरिएंट हॉटस्पॉट बन गए हैं। एज ऑफ जून 24 12,985 कोविड केसेस डिटेक्ट किए गए हैं, जिनमें 83% डेल्टा वेरिएंट है। इजराइल ने मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत मेजॉरिटी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिवील किया कि 90% न्यू केसेस डेल्टा वेरिएंट से लिंक्ड हैं। वहीं शॉकिंगली 50% से ज़्यादा डेल्टा केसेस उन इंडिविजुअल्स में पाए गए हैं जो ऑलरेडी फाइजर वैक्सीन से फुली वैक्सीनेटेड थे। इसी के साथ फिजी आइलैंड्स ने अप्रैल में फर्स्ट डेल्टा वेरिएंट केस डिटेक्ट किया। जहां पूरे साल फिजी ने एक भी केस डिटेक्ट नहीं किया, वहीं अब हर 9 दिन में केसेस डबल रेट से बढ़ रहे हैं। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज जैसे साउथ अफ्रीका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नामीबिया, युगांडा एक्सेट्रा डेल्टा वेरिएंट के इमर्जिंग हब्स बन गए हैं। लैक ऑफ वैक्सीन अवेलेबिलिटी, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण वीकली बेसिस पर 20% डेल्टा स्ट्रेन इंक्रीज दिखाई दिया है। इस वाइड स्प्रेड ट्रांसमिशन को जानने के बाद ये सवाल पैदा होता है कि क्या एग्जिस्टिंग वैक्सीन इस वेरिएंट के अगेंस्ट काम कर पाएगा या नहीं। इस क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए पब्लिक हेल्थ स्कॉटलैंड और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग यूके ने एक स्टडी कैरी किया जो मेडिकल जर्नल द लैंसेट में पब्लिश किया गया है। उन्होंने अप्रैल 1 से जून 6, 2021 के बीच 19,543 कोविड इन्फेक्शंस को स्टडी कर उन पर वैक्सीन का इम्पैक्ट एनालाइज किया। स्टडी ने रिवील किया कि फाइजर वैक्सीन 92% प्रोटेक्शन अल्फा वेरिएंट के अगेंस्ट और 79% प्रोटेक्शन डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट प्रोवाइड कराता है। इसी के साथ एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड का कोविशील्ड वैक्सीन 73% प्रोटेक्शन अल्फा वेरिएंट के अगेंस्ट और 60% प्रोटेक्शन डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट प्रोवाइड कराता है। इससे ये पता चलता है कि फाइजर वैक्सीन कोविशील्ड के मुकाबले बेटर एफिकेसी दिखाता है। इसी के साथ स्टडी में यह भी रिवील किया है कि सिंगल डोज के कंपैरिजन में डबल डोज ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। वहीं अगर हम बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले देखें तो फाइजर वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट 5 टाइम्स लोअर लेवल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज प्रोवाइड कराता है। इंटरेस्टिंगली स्टडी ने यह भी रिवील किया है कि 2 डोजेस के बीच के गैप को मिनिमाइज करना चाहिए, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वायरस को बेटर टैकल कर सकता है। रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए यूके ने डोजेस के बीच के गैप को 8 वीक से 4 वीक्स रिड्यूस किया। ये रिकमेंडेशन इंडिया के रिसेंट डिसीजन के अगेंस्ट जाता है, जहां गवर्नमेंट ने कोविशील्ड के बीच के गैप को कम करने के बजाय 6 to 8 वीक्स से 12 to 16 वीक्स किया है। स्टडी ने रीइन्फेक्शंस को एनालाइज करते हुए पाया कि 874 केसेस में 556 अल्फा केसेस और सिर्फ 96 डेल्टा वेरिएंट केसेस हैं। ये वैक्सीन और सेल मेडिटेटेड इम्यूनिटी का इफेक्टिवनेस दर्शाता है, जिसके कारण इतने कम रीइन्फेक्शंस हो रहे हैं। इस प्रकार द लैंसेट केस स्टडी ने रिवील किया कि वैक्सीन वायरस की सिवियरिटी और हॉस्पिटलाइजेशन रिस्क को कम करने में कितना इफेक्टिव है। डेल्टा वेरिएंट SARS-CoV-2 के एवोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है, जहां सक्सेसिव वेरिएंट्स पहले से और ज्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं। रिसेंटली कई कंट्रीज जैसे इंडिया और यूके में डेल्टा प्लस वेरिएंट डिटेक्ट किया गया है। ऐसा कहते हैं कि ये स्ट्रेन ज़्यादा ट्रांसमिसिबल और इम्यूनिटी एस्केपिंग टेंडेंसी रखता है। अब वक्त है कि इंटेंस वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत हम अनवैक्सीनेटेड और सिंगल वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स को फुली वैक्सीनेट करें। न्यूअर वेरिएंट्स को इवॉल्व होने से रोकने के लिए हमें कोरोना वायरस आउटब्रेक को प्रिवेंट और कंटेन करना चाहिए, जिससे स्ट्रेन लोकलाइज रहे। फेस मास्क, प्रॉपर वेंटिलेशन, पर्सनल हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और कंप्लीट वैक्सीनेशन हमें इमर्जिंग कोविड स्ट्रेन से बचा सकता है। दोस्तों, आई होप कि आप इन सभी कोविड-19 गाइडलाइंस को मान रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।